इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मेरिकल एप्टेन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और बेरहमी से मारने लगे। ये देख मेरिकल सदमे में आ गई और वो लोगों को जानती थी। वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी, तो वो उससे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मेरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था। वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। यह देख मेरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागने लगी। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब उसकी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया था। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मेरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। जब वे वापस आए तो उसका घर लुट गया था और जला दिया गया था। गरीब होने के कारण उसके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप ओटोम्पियो की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरिकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले में बच पाई हूँ। मेरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन में खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने की जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मेरिकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देख होटल एड्सा सोंगिला ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मेरिकल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल बोर्जा बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मेरिकल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पे लाखों करोड़ों को प्रेरित करती रहती है। फ्रेंड्स,
अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं। पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों न हो, हम उसे बदल ही सकते हैं। मिरेकल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। दोस्तों, कुछ करने से ही कुछ होता है, हाथ पे हाथ रखने से कुछ भी नहीं होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद।